दिल्ली में केजरीवाल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी बहार आ गई। 2-3 दिन की शांति के बाद सोमवार को सड़क पर दंगल शुरू हुआ। केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक के पुतले फूंके गए, तो दूसरी ओर सियासी रूप से बेजान पड़ी कांग्रेस भी कालिख लेकर सिसोदिया के पोस्टर तक पहुंच चुकी है। शराब घोटाले पर बीजेपी के आरोपों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने हवाई मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक केजरीवाल सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, बीजेपी पर आरोप लगाने लगे, आरोपों पर सफाई देने लगे। केजरीवाल तो शराब घोटाले के मुख्य आरोपी सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग करने लगे। पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भी जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये सीबीआई ईडी जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूं, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूं ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूं। मनीष सिसोदिया ने 2 दावे किए। एक ये कि बीजेपी उन्हें सीबीआई से बचाने के लिए पार्टी तोड़ने का ऑफर दे रही है। दूसरा ये कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सिर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वे बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे? तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मनीष सिसोदिया न टूटने वाले हैं न डरने वाले हैं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आपकी इस प्रकार की बंदर भुड़कियों से और ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिसोदिया के खिलाफ ये सारी जांच इसलिए शुरू की गई है ताकि दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, आज देश को ये बताने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक 2014 से अब तक कई दर्जन बड़े बड़े नेताओं को डरा धमकाकर ये चुप कराते हैं या अपनी तरफ लेते हैं। और आज इसका खुलासा हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने किया है। दिल्ली में यह सारा सियासी दंगल नई शराब नीति को लेकर मचा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब नीति बनाकर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। दिल्ली के ओबरॉय और चंडीगढ़ के हयात होटल में शराब माफिया के साथ दिल्ली के मंत्रियों और अफसरों की मुलाकातें हुई। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने ये मुलाकातें कराई हैं। तेलंगाना मॉडल पर ही दिल्ली में शराब नीति बनाई गई और कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। हालांकि के कविता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की बात भी की है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party. आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि 2024 में पीएम मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल को देखकर बीजेपी घबरा गई और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले से लेकर डीटीसी बस खरीद घोटाले जैसे जिन मामलों में सीबीआई जांच कर रही है, उसे लेकर केजरीवाल सरकार अब तक के खुलासों पर कोई सफाई पेश करती नहीं दिख रही। दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।